नमस्कार, प्राइम फोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। आज आपको दिखाएंगे प्राइम फोर में जाति पर सवाल, योगी का अखिलेश पर प्रहार, किस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। जारी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों की लड़ाई, हरियाणा चुनाव कांग्रेस आपकी कितनी बनी बात, डिटेल में दिखाएंगे पूरी खबर। और इसके साथ ही दिखाएंगे आपको अखिलेश का करीबी रेप का आरोपी, मऊ में एसपी नेता पर दर्ज हुई एफआईआर, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, विस्तार से आपको बताएंगे। दिल्ली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर, ये भी आपको डिटेल में खबर दिखाएंगे बस अब से कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी अब हमलावर हो गए हैं बीजेपी पर। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर मुठभेड़ पर सवाल उठाए और कहा कि संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। बीजेपी राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, वर्दी पर लगे खून के छींटे साफ होने चाहिए। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर क्या कुछ कहा है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया, जाति के नाम पर भिड़ाने की कोशिश करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। आपस में लड़ाने का भी काम करेंगे और इनका इतिहास षड्यंत्र से भरा हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। तो अखिलेश की तरह राहुल भी अब पार्टी नेताओं जौनपुर स्थित मंगेश यादव के घर भेजेंगे और मंगेश यादव के एनकाउंटर केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर वार कर रहा है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। 2017 से अब तक हुए इनकाउंटर की सूची जारी कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कोई पहला इनकाउंटर नहीं जिस पे सवाल उठ रहे हो, इससे पहले भी कई इनकाउंटर ऐसे हुए जिन पे सवाल उठा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो आपराधिक यादव है इसलिए। अरे इस पार्टी को मैं बता दूं, छबिराम यादव, महावीरा यादव, अनार सिंह यादव, ये जितने अपराधी थे 80 और शुरुआती 90 के दशक में, ये कौन थे?
और जब वो मारे जाते थे, उनको पालने वाले गिरफ्तार होते थे, तब एंटी डकैती एरिया एक्ट बनी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, कार्रवाई होती थी, तो इनके पिताश्री कहते थे कि एक बिरादरी को देख करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो इतिहास इस पार्टी का। शिमला से मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नव भारत पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। मुस्लिम मजदूरों के पास फर्जी आधार मिले हैं। सभी के आधार कार्ड पर जन्म की तारीख एक है। सोचिए कितना गंभीर मामला है। टाइम्स नव भारत पर यह खुलासा। बड़ी साजिश। और साजिश क्यों? मुस्लिम मजदूरों के पास फर्जी आधार मिले। सभी के आधार कार्ड पर एक ही जन्म की तारीख है, 1/1/2007, यानी 1 जनवरी 2007 डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर डली हुई है। किसी की असली तस्वीर नहीं है। आधार कार्ड पर बच्चों की तस्वीर लगाई गई है। इलाके के लोगों ने सभी मुस्लिम मजदूरों को पकड़ लिया है। तुम्हारी सब मुसलमानों की एक डेट ऑफ बर्थ है। रुक तू भी ला 14 साल का सब एक वाले जितने एक ही डेट ऑफ बर्थ है सबकी। 1/1/2007 वहाँ पे मैंने जितने भी सारे पकड़े बने सबकी एक डेट ऑफ बर्थ। एक की थोड़ी यार बोली क्यों हाँ ये खबर बनाया हुआ, इसका मतलब है सारे जितने मुस्लिम हैं उनकी सबकी एक डेट ऑफ बर्थ। हाँ सबकी एक सबकी एक यार शक्ल दिखाओ तुम अपने फोटो। हाँ एक को वीडियो कहाँ इसकी है ना? ये तो फेक है, ये तो एक 2007 ये तो अभी तक बच्चे की फोटो है। हाँ हाँ ये तक बच्चे को सर हम बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने यार। चेक करता हूँ जरा आधार कार्ड की। वो ऐप लो, ऐप है ना आपके पास? लिंक है इसमें कि नहीं? अरे लिंक तो होते हैं ये, पर पकड़ नहीं सकते ना इसमें कुछ नहीं। फोटो ही बचपन की है। भला वो आए कितना कैसे मिलो सबके एक इसमें सबके जितने मोबाइल में सबके एक डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम जितने पकड़े। बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 17 जुलाई से लगातार भेड़ियों की तलाश जारी है। प्रशासन की टीम अब भी 2 भेड़ियों को पकड़ नहीं पाई। वन विभाग के साथ एक्सपर्ट्स की टीम पूरे इलाके की खाक छान रही है, लेकिन खाक ही छान रही है बस। वन विभाग के साथ शूटर्स की टीम नरबक्षी भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। 2 नरबक्षी भेड़िए करीब 50 गांव के लिए दहशत बने हुए हैं। भेड़ियों को पकड़े जाने की उम्मीद है, तो प्रशासन की टीम इस उम्मीद को हर बीतते दिन के साथ जिंदा रखे हुए है। भेड़िया हर दिन अपना शिकार बना रहे हैं, वन विभाग को बेवकूफ बना रहे हैं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े तुर्रम का वन विभाग के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। इससे पहले भी हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। अभी 2 और बाकी है जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। थर्मल ड्रोन से उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके पग मार्क्स को भी ट्रैक किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ उन्होंने अटैक किया था इन भेड़ियों ने, उसको हम लोगों ने नक्शे पे प्लॉट कर लिया है। उसको 3 सेक्टर्स में बांट दिया, सेक्टर 1, 2 और 3, और एक रिजर्व सेक्टर है। ये जो सेक्टर्स हैं इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके जो हेड कर रहे हैं डीएफओज हैं। 2 सेक्टर्स के डीएफओ हैं और जो बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उसके एसीएफ्स निगरानी कर रहे हैं। दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है। और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है जो कि पब्लिक अवेयरनेस डोर टू डोर जा कर के करेगी। साथ ही साथ कमांड सेंटर को भी बनाया गया है जो एक डीएफओ हेड कर रहे हैं। और इसको सिनर्जाइज किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम से, ताकि कोई भी सूचना कहीं से भी आती है तो तत्काल हम टीम को वहाँ पे रवाना कर सकें। 4 हमारे थर्मल ड्रोन्स हैं जो कि लगातार उड़ रहे हैं और ट्रैक करने की उन भेड़ियों को कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनको हम पकड़ सकें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। गन्ने के खेतों में एक तेंदुआ घूमता दिखा। दौलाना कस्बे के लोगों में तेंदुए का खौफ है। ये आप देख रहे हैं जो सर्कल में, ये तेंदुआ है। गैस एजेंसी के आसपास भी टहलता दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम थोड़ा और जूम कर रेस्क्यू की तैयारी में जुटी हुई है। लोकेशन ट्रेस कर दी गई है। तो वहीं यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप का आरोप लगाए एसपी। नेता का नाम वीरेंद्र बहादुर पाल। एफआईआर हो गई है। पेशे से सीनियर अधिवक्ता भी हैं वीरेंद्र बहादुर पाल। वीरेंद्र बहादुर पर सहयोगी ने रेप का आरोप लगाया। एफआईआर के बाद एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल अब फरार है। जो आप देख रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी मिशन 2024, ये तस्वीरें आप देखिए अखिलेश यादव के साथ प्रथम पंक्ति में कई बार नजर आए हैं। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, अभी टेंशन बढ़ गई होगी।
सहयोगी नहीं, रेप का आरोप लगाया है। एफआईआर हो चुकी है। मऊ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं वीरेंद्र बहादुर पाल। देखिए, दिनांक 7/9/24 को एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। लिहाजा तत्काल उस पर जो है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। किसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया। क्या करते हैं उसे? पेशे से अधिवक्ता है। तो मऊ रेप मामले पर बीजेपी का एक बड़ा हमला। बीजेपी ने इस बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। क्या अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? ये बीजेपी पूछ रही, क्योंकि इससे पहले इंडिया वाला मामला था, डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी। जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उनका इकोसिस्टम बलात्कारियों, लुटेरों और अपराधियों के पक्ष में खुलेआम खड़ा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी के जो अपराधी बिलों में घुस गए थे उनका मन बढ़ा हुआ है और वो इस तरह की घटनाओं में निरंतर लिप्त रह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, क्या इस मामले में भी डीएनए टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट की बात करेंगे? रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता के फंसने के बाद बीजेपी हमला कर रही है। अमित मालवीय बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को गुंडा बलात्कारी का गिरोह बता रहे हैं। 3 तस्वीरें समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं की। अयोध्या, याद होगा आपको, मोहित खान। एक चीज कॉमन इन तीनों तस्वीरें, वो है रेप का आरोप। दूसरा कन्नौज में याद होगा नवाब सिंह यादव। और अब वीरेंद्र बहादुर पाल फरार मऊ से। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोंडा में उफान पर घाघरा नदी में मकान एक समा गया। नदी के कटान से दहशत में है लोग। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घाघरा नदी की तेज कटान के चलते एक मकान डह गया। देखिए तस्वीर आपके सामने है। पहले मकान था और उसके बाद देखिए मकान नेस्तो नाबूद, तबाह। लगातार बारिश हो रही, बारिश के बाद नदी कटान हो रही है। नदी उससे लोग डरे हैं, सहमे हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो छठी लिस्ट थी वो जारी की है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी उम्मीदवार है। उधमपुर पूर्व से RS पठानिया बीजेपी उम्मीदवार है। और जम्मू और कश्मीर गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए उधमपुर पूर्व से ये हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये देखिए ये सारी जानकारी यहां पर दी गई है। उधमपुर पूर्व से RS पठानिया, अब्दुल रशीद खान सोनावरी से। चलिए जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला का एक और बड़ा बयान। अमित शाह जो भारत बना रहे हम उसके खिलाफ हैं, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। वो जो भारत बनाना चाहते हैं हम उसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो आतंकवाद वापस आएगा। 370 खत्म होने से क्या आतंकवाद खत्म हो गया? ये फारूक अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का।
खबर राजस्थान के जैसलमेर से है। अधिकारियों पर भड़के हैं केंद्रीय मंत्री। खेती में पेयजल के इस्तेमाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत भड़क गए। पीने के पानी की बर्बादी पर नाराजगी जताई है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। शेखावत ने कहा कि पीएचडी के इंजीनियर्स को लोग पीटते हैं, इलाके में पुलिस की कोई मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अगर पीने के पानी से खेती होते हुए मिली तो कलेक्टर, पीएचडी और एसपी सब जिम्मेदार होंगे। एफआईआर दर्ज नहीं, उसके जिसने बिठाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? बाद में आप क्या ऐसे जो गुंडागिरी करेंगे क्या? हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्या हो रहा है सुधीर? नॉलेज में नहीं आया तो इट इज नेग्लिजेंस बिटवीन कम्युनिकेशन गैप बिटवीन योर ऑफिस एंड योर सेल्फ। इसको चेक करो, ये सिस्टम को ऐसे नहीं चलेगा। जीरो कोऑपरेट करते, जीरो कोऑपरेशन है। पीएचडी क्या करेगा इंजीनियर जाकर के बेचारे वहां इनको पीटते हैं, इनको रखे मारेंगे लोगों को। आपकी पुलिस का कोऑपरेशन क्या? आपकी पुलिस से कितने लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दो? वैसे चोरी का मुकदमा स्ट्रिक्टली कार्रवाई कराओ कलेक्टर साहब। और ये अगर एक भी केस अगर ऐसा मेरे को रिपोर्ट होता है कि जहां खेती कोई कर रहा है, इट विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएचडी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसपी, तीनों। आई राइट टू द गवर्नमेंट, तीनों के अगेंस्ट में लिखूंगा मैं कि ये साहब इन सब के कर्मण्यता के कारण से इस तरह की स्थिति। कमाल है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और मैं खेती कर रहा हूँ उससे। और अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां मंदिर और मदरसे की लड़ाई में बड़ा तनाव हो गया है। यूपी के रामपुर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मोर्चा निकाला। मंदिर की जमीन पर मदरसा होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। मदरसा बना करके चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है, जिसकी राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना घोर निंदा करती है। कई बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया इस विषय में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कोई सुनवाई नहीं की। किस तरह कब्जा है ये? एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया है। अगर नहीं हटाते हैं लोग, नहीं होते, क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएंगे। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है, पहले तो पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे, और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में, खत्म करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते। गणेश स्थापना यात्रा पर पथराव का आरोप है। यात्रा पर पथराव के बाद हिंदू संगठन भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। भीड़ ने कई मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आरोपित की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए दो बत्ती चौराहे पर और छतरीपुर पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। ये देखिए, ये हिंदू संगठन जो सड़क पर उतरे हुए हैं। तोड़फोड़ जमकर की गई, लेकिन वहां पर फिर इतनी भीड़ मौजूद हो गई तो सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी वहां किए गए। और वहीं हिंदू संगठन के लोग जब वहां पर पहुंचे तो जोरदार फिर वहां पर नारेबाजी भी हुई। बृजभूषण सिंह पर, दिनेश बजरंग पर जो निशाना साध रहे हैं, तो उस पर बृजभूषण कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सबूत तो दिखाते नहीं। बजरंग ने एक लड़की को फोन किया था। बजरंग ने लड़की के इंतजाम की बात कही। मेरे पास बजरंग की ऑडियो क्लिप है। बजरंग विनेश ने सिस्टम हाईजैक किया, ये बृजभूषण चरण सिंह बोल रहे हैं। साजिश के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा है, ये बृजभूषण ने कहा। बड़ा जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा। अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटना हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है,
इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। सूत्रों से मिली बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान नाराज है। बयानबाजी जारी कर तो पार्टी कर सकती है कार्रवाई। बयानबाजी जारी रही तो पार्टी अब कार्रवाई कर सकती है। जेपी नड्डा ने ब्रिजभूषण शरण सिंह से बात की है। देखिए, हरियाणा चुनाव नजदीक, तो नहीं चाहते कि किसी तरह का डैमेज हरियाणा में हो, इसीलिए ये हिदायत दी गई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। सीएम साई ने चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में समारोह हुआ। पहले दिन एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी की प्रस्तुति हुई। हेमा मालिनी ने भरतनाट्यम पर रास बिहारी नाटक पेश किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साई ने अपने क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों के साथ डांस किया और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साई ने कहा कि संगीत सम्राट महाराज चक्रधर ने शास्त्रीय कला संगीत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है।